यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड मूव करता है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना वो सिर्फ चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर है। फिर सपोज यहाँ पे आ गया है, ऐसे डायरेक्शन ऑलवेज चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट आ गया तो डायरेक्शन वेलोसिटी की ऐसे हो गई, देन इट इज़ चेंजिंग एवरी टाइम इट इज़ चेंजिंग। हियर द डायरेक्शन इज़ v3 वेक्टर, ये डायरेक्शन ऐसे हो गया v3 वेक्टर का, ये vn वेक्टर। लेकिन यहाँ पे v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, vn वेक्टर, इनका जो मॉड है, जो मैग्नीट्यूड है, एट एवरी पॉइंट सेम। मैंने ये वेक्टर्स v1 v2 ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाता है, पर ये जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये सारे मैग्नीट्यूड सेम है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे होता है कि कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो भी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पता है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है सिर्फ वेलोसिटी का। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे, AC, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा v²/r या ω²r, ये फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल करते समय ओमेगा की वैल्यू को हम 2π T या 2πn सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन है वो सर्कल के सेंटर की तरफ हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन AR भी हो सकता है, AR या AC। अब एक्सेलरेशन, जिधर एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी डायरेक्शन में लगता है। रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन होगा रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो AT है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ओनली वन काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। तो मान लो ऑब्जेक्ट का मास m है, तो ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सो जैसे ऑब्जेक्ट का मास m है, लेट m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन v²/R या ω²r। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, इस तरफ है डायरेक्शन फोर्स का। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है हमेशा। जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन सेम होता है। ध्यान रहे, बार बार मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि पता नहीं ना कौन कौन से फोर्स बॉडी पे लग रहे हैं, तो वो तो फ्री बॉडी बना के पता चलेगा कि कौन कौन सा लग रहा है फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है उसका डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ है। और ये फोर्स कितना लग रहा है, mv²/r या mω²r, ये फोर्स लग रहा है। तो ये यहाँ पर स्पीड v है, हर जगह v है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है mv²/r। फिर यहाँ भी फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे mv²/r, यहाँ भी mv²/r, एवरी टाइम इट इज़ mv²/r, स्पीड सेम है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स उसको क्या, एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब फोर्स है तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो F है, दिस फोर्स F इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर अब इसको बोलते हैं रेडियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, F इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है, तो अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, तभी ये सर्कुलर मोशन मेंटेन हो सकता है। जैसे बॉडी इधर जा रही है, फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, ये फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक नहीं लगाओगे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन।
और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता कहाँ से है? तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं ना बॉडी का, उस पर बॉडी पे टेंशन फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शन लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स, बहुत सारे फोर्स लगते हैं। तो वही सब फोर्स, उन्हीं फोर्सेस से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है। सेंट्रीपिटल, ध्यान रहे यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, और उस रिक्वायरमेंट को ये जो फोर्स लग रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, टेंशन mg, तो कभी टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी ग्रेविटी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ये जो फोर्सेस है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे। और अभी हमें हमेशा नेट फोर्स देखना है सर्कल के सेंटर की तरफ, और जो नेट फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को और क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे एक सिंपल पेंडुलम है ये, इसमें ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ऐसे। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ये जो पाथ है ये सर्कुलर पाथ है, इट्स ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, क्योंकि इस पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर मान सकते हैं। और ये जो थ्रेड की जो लेंथ है, ये ओ से लेकर ए तक जो थ्रेड की लेंथ है, या ओ से बी तक जो थ्रेड की लेंथ है, वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द थ्रेड, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसका मास m है। तो यहाँ पर इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे है। फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, सपोज ये वेलोसिटी v है। अब ये तो सर्कुलर मोशन ही हो रहा है ना, ये जो पाथ है ये सर्कुलर तो है, इट्स पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो फ्री बॉडी बनाएंगे, बोलेंगे एक तो mg लग रहा है, और क्या लग रहा है फ्री बॉडी के हिसाब से, टेंशन लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट का मास m है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस पर mg लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है। बस यही दो फोर्स लग रहे हैं और कोई नहीं लग रहा है। मेनली बच्चों से पूछो तो तीन बताते हैं कि एक तो टेंशन लग रहा है, एक mg लग रहा है, और बोलते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रहा है, सेंट्रीपिटल मतलब इस तरह से नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है। जैसे अभी हमें देखना पड़ेगा कि सर्कल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स कितना होगा, t ऐसे अंदर की तरफ है, क्योंकि जब ये ऐसे जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इधर हो रहा है सर्कल के सेंटर की तरफ, और एक्सेलरेशन कितना होगा v²/L, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस है, तो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो नेट फोर्स है वो मतलब t mg से बड़ा होगा ही होगा, t mg से बड़ा होना ही पड़ेगा। अगर बड़ा है तभी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो सकती है, ये एक्सेलरेशन तभी हो सकती है इस डायरेक्शन में अगर t mg से बड़ा है। तो t - mg ये नेट फोर्स हो गया, और ये जो नेट फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv²/L। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स को यही फोर्स, टेंशन, mg, फ्रिक्शन, यही सब फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अलग से कोई नहीं होता सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बॉडी ऐसे सर्कल में ये सिंपल पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, t और mg, सिर्फ t और mg लग रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स t में से mg को लेस करके जो आएगा नेट फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो फाइनली मैं ये पॉइंट्स जो है ना लिखे हुए डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मैं ये पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ रिजल्टेंट नॉन जीरो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। ये पहला पॉइंट है ना, एक फोर्स लगता है सर्कल के सेंटर की तरफ। बिकॉज द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड इवन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन तो हो रही है ना, ड्यू टू द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो।
अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आएगा, वहाँ पर कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स, वो उसको डिस्कस करेंगे। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस मेनली होंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज v²/r और ω²r। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, ध्यान है, रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज F = ma, mv²/r mω²r। दिस फोर्स F इज कॉल्ड, ये जो फोर्स F है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है इन सब पॉइंट्स को। उसके बाद 10 अ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज नीडेड, इसकी ज़रूरत पड़ती है टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में अगर मूव कराना है किसी भी बॉडी को तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और उसकी रिक्वायरमेंट को ये फोर्स पूरा करते हैं। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्स सच एज फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, टेंशन। ये जो फोर्सेज है, जो एक्चुअल में जो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यही फोर्स उस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और उस रिक्वायरमेंट को ये सारे फोर्सेस, फ्रिक्शन, ग्रेविटी फोर्स जो बनाएंगे फ्री बॉडी में, वो पूरा करते हैं। तो दीज फोर्सेस प्रोवाइड फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स, टेंशन, दे विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी क्वेश्चन है, द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ मास 100 ग्राम and a speed of 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Find the tension in the string at this instant. अब ये क्वेश्चन है, यहाँ वीडियो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। तो ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है उसको रेडियस हम मानेंगे यहाँ पे 1 मीटर है। मास, ऑब्जेक्ट का जो मास है जो ऑसिलेट कर रहा है 0.1 किलोग्राम है। इसकी स्पीड यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे 1.4 मीटर पर सेकेंड है। टेंशन निकालना है, यहाँ पे टेंशन निकालना है। देखो, अगर हम एनालाइज करें, यहाँ से हम बॉडी को जब रिलीज़ करते हैं तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। ये स्पीड बढ़ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, और फिर जब ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड कम होती जाएगी, कम होते 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 यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और सर्कल का सेंटर ये, और ये जो थ्रेड की जो लेंथ है वो रेडियस की तरह हो गया। तो अभी ये कह रहे हैं कि टेंशन बताओ यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो, सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्री बॉडी बनाते हैं। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, तो एक तो mg लग रहा है नीचे, और एक टेंशन T लग रहा है ऊपर की तरफ। ये टेंशन T ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। मान लो कि ये सपोज करो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 1.4 मीटर पर सेकेंड ये ऐसे हो गई। अब एक्चुअल में क्या है कि इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि देखो टेंशन ये जो फोर्स है ऐसे लग रहा है एक ऊपर की तरफ, mg नीचे लग रहा है। जो यहाँ जो नेट फोर्स है वो सर्कल के सेंटर की तरफ है, इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बनाएं फ्री बॉडी, यहाँ बीच में, तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों आएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है ही नहीं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब नहीं होता है तो वो दोनों लगते हैं, टेंजेंशियल फोर्स भी लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन इस इंस्टेंट पे कोई भी मतलब फोर्स जो है ना इस डायरेक्शन में नहीं है। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं, अगर हम बोले कि भाई ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली इन y डायरेक्शन। तो क्या कहते हैं, सर्कल के सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, T mg से बड़ा होगा। T mg से अगर बड़ा नहीं हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होने के लिए, और वो की सर्कुलर मोशन पता ही है हमें कि एक्सेलरेशन जो होता है सर्कुलर मोशन में, या तो एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, एक तो सर्कल के सेंटर की तरफ तो होता ही है वो, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वो फोर्स नहीं है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है ना, फोर्स का कंसिक्वेंस एक्सेलरेशन है।
एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, वो ठीक है, बोलने में कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं, पहले फोर्स बोलते हैं फिर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो टेंशन टी में से mg को लेस करो, टी माइनस एम करो, ये नेट फोर्स आएगा, सर्कल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स हो गया टी माइनस एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू mv² बाई एल या आर, जो भी लिखना लिख दो, आर लिखना आर लिख दो, आर यहाँ पे थ्रेड की लेंथ है, या एल बोल सकते हो। तो टेंशन, अब ये देखो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो, mv² बाई आर, ये सब टेंशन आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि लोएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर mg नीचे लग रहा है, टी ऐसे लग रहा है, मैंने कहा टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो रेस्ट पे है। मान लो बीच में हमने कोई भी रैंडम पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पर वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल दोनों होंगे। फ्री बॉडी बना के देखते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो एक mg ऐसे लग रहा है और टेंशन टी ऐसे लग रहा है, जो फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो। ये हमेशा ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में जो भी फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी फोर्सेस जो सर्कल के सेंटर की तरफ नहीं लग रहा है, किसी और रैंडम डायरेक्शन लग रहा है उसको, और सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अलोंग दिस लाइन, अलोंग द रेडियस जो फोर्स लग रहे हुए हैं उसको रिजॉल्व नहीं करना है, लेकिन mg जो है अलोंग द रेडियस नहीं है, अलोंग द टेंजेंट नहीं है। अलोंग द टेंजेंट भी अगर लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो फोर्सेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल अगर लग रहे हैं, ये ऐसे, अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है ऐसे, टेंजेंट हो गया, और ये हो गया रेडियस। अगर फोर्सेस अलोंग द टेंजेंट अलोंग द रेडियस अगर है तो उसको कोई रिजॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर अलोंग द टेंजेंट और अलोंग द रेडियस अगर फोर्सेस नहीं है तो उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द टेंजेंट। जैसे mg है, ये ना तो अलोंग द रेडियस है या अलोंग द टेंजेंट है, तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। सपोज ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो mg को रिजॉल्व करके हमें ऐसे एक कंपोनेंट ऐसे आएगा अलोंग द रेडियस और एक ऐसे आएगा, रिजॉल्व करना तो आता ही है। तो ये हमारे इस तरह से एक्स और वाई की तरह काम करेंगे। सपोज ये वाई डायरेक्शन हो गया, इसको वाई डायरेक्शन बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, एक्स और वाई ऐसे मान लिया, तो इस तरह से एक्स और वाई बन गए। तो mg को रिजॉल्व करेंगे, mg को रिजॉल्व करके देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे रिजॉल्व होगा, रिजॉल्व होकर ये आएगा mg cos थीटा और ये आएगा mg sin थीटा, ये mg रिजॉल्व हो गया। और यहाँ पर वेलोसिटी है v, कुछ भी वेलोसिटी v मान लो, v वेलोसिटी है। सो हियर व्हाट वी सी, एक तो देखो, एक तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ये t जो है t mg cos थीटा से बड़ा होगा, अदरवाइज इट कैनॉट एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। एक्सेलरेशन देखो, एक तो एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ, वो तो होगा ही होगा, एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ, तो एक रिजल्टेंट फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होना जरूरी है। तो हम ये बोलेंगे टी mg cos थीटा से बड़ा है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाई एल। इसका काम हो गया। अब टेंजेंशियली कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियली सिर्फ mg sin थीटा लग रहा है, तो टेंजेंशियल फोर्स कितना हो गया, f टेंजेंशियल mg sin थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए तो कितना होगा, g sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा होगा। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा और एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा। तो एट दिस पॉइंट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इन दिस वे, इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे। यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस तरह से। तो ये इसको एनालाइज किया जा सकता है। मैं बना देता हूँ इसका फाइनल डायग्राम। यहाँ पर डायरेक्शन एक्सेलरेशन की क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट पे ऐसे ऊपर की तरफ होगी, टेंजेंशियली कुछ होगा ही नहीं। ए इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कैसे होगा, एक तो सेंटर की तरफ होगा और टेंजेंशियल फोर्स ऐसे है, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे
एक तो सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल फोर्स ऐसे होगा, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मतलब नॉट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और जो एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पर क्या होगा कि टी टेंशन और एम जी, ये जो एम जी का कंपोनेंट है पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे। सेंट्रीपिटल नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल के लिए एम वी स्क्वायर होता है ना, वी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो देर इज़ नो सेंट्रीपिटल फोर्स, बस सर्कुलर मोशन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी नहीं है। जब वेलोसिटी नहीं है तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, तो सेंटर की तरफ फोर्स नहीं होगा, सिर्फ टेंजेंशियल आएगा फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल होगा। तो ये मैंने ज़्यादा डीप में नहीं बताया, ऊपर ही ऊपर बता दिया है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे होगा, तो इसके बारे में सोचो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो